नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। बीजेपी मंत्री विजय शाह ने तीसरी बार माफी मांगी। बोले यह मेरी भाषाई भूल थी। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह को पे 4 घंटे के अंदर एफआईआर कराई थी। पूरे मामले में विजय शाह ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को जमकर फटकार लगाई और इस पूरे मामले की एसआईटी जांच शुरू कर दी। एसआईटी टीम को लगभग 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। यही कारण है कि मंत्री विजय शाह अब बौखलाने लगे हैं। मंत्री विजय शाह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नाराज है और कांग्रेस लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। अब शाह को लगने लगा है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं उनका मंत्री पद ना चला जाए। यही कारण है कि अब वो बार बार माफी मांगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देशवासियों को देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानियों को उनकी औकात बताई, उन पर टिप्पणी करने वाले विजय शाह अब चौतरफा गिरने लगे हैं। यही कारण है कि वो एक बार माफी मांग चुके हैं, 2 बार माफी मांग चुके हैं और इस बार तो तीसरी बार जब माफी मांगी है तो उन्होंने अपने लेटर हेड पर माफी लिखित तौर पर मांगी, वीडियो के माध्यम से मांगी और एक ऑडियो जारी करके मांगी। क्योंकि इस बार जो उन्होंने माफी मांगी है उसमें उनके चेहरे पर उनकी बौखलाहट, उनका डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको पहली माफी सुनाते हैं जो विजय शाह के असली चरित्र को दिखाती है, उनके अलग असली मानसिकता को दर्शाती है। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना। तो आपने देखा कि विजय शाह ने मीडिया के सामने माफी मांगी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कैमरा बंद हो गया तो उनकी जो गंदी मानसिकता वाली हंसी थी वो सामने आ गई। समझने वाली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ये विजय शाह, जिन्होंने अपनी मानसिकता को सामने रख दिया। जैसे ही कैमरा बंद हुआ तो उनकी हंसी सब कुछ बयां कर गई कि वो कितने शर्मसार हैं और वो माफी क्यों मांग रहे हैं। फिर उसके बाद विजय शाह ने दूसरी माफी मांगी। आप वो वीडियो भी देखिए कि उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। तो देखा आपने, विजय शाह ने जो दूसरी बार माफी मांगी, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद और पूरे ही मामले में एसआईटी की जांच शुरू होने के बाद जब मंत्री को लगा कि अब मैं फंसने लगा और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस पूरे मामले में अपने हाथ पीछे खींचते नजर आने लगा, तो विजय शाह के परेशानी बढ़ गई और उन्होंने अपने लेटर हेड पर माफीनामा लिखा। चलिए आपको उनका माफीनामा पढ़ के बताते हैं। मंत्री विजय शाह ने बिना किसी को संबोधित करते हुए अपने लेटर हेड पर जय हिंद से शुरुआत करी और उन्होंने लिखा कि पिछले दिनों पहलगांव में हुए जघन्य हत्याकांड से मैं मन से बहुत विचलित हूं और दुखी हूं। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहेगा। जनाब, आपकी हरकतों से तो नहीं लगता, आपको देखकर तो नहीं लगता, आपके पहले भाषण में जो आप मंच पर खड़े होकर जिस तरीके से कह रहे थे, उनकी बेटी, उनकी बहन को आतंकवादियों की बहन बता दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को। तो फिलहाल आगे बढ़ के बताते हैं कि मंत्री जी ने अब क्या कहा है, क्योंकि दबाव काफी ज्यादा है, एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है,
शायद मंत्री पद भी जाने वाला है। चलिए, हो सकता है राष्ट्र प्रेम जाग गया हो, मन की भावनाएं जाग गई हो। अब आगे क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म, देशवासियों को दुख पहुंचा हो, मेरी यह भाषाई भूल थी। विजय शाह ने आगे लिखा कि मेरे आशय किसी धर्म, जाति एवं समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए, क्या लगता तो नहीं है जनाब आपने कोई शब्द भूलवश कहा था? आप तो उस समय ऐसा लग रहे थे कि सेखी पकाड़ने में लगे हुए हैं कि अरे वाह, मोदी जी ने क्या कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया। वही कारण था कि आप बढ़ चढ़कर बोलते गए और बोलते और बोल इतना गए कि अब माफी तलाफी करनी पड़ी कि बहन सोफिया कुरैशी और सभी देशवासियों से पूरी तरीके से क्षमा मांगता हूं। बहरहाल हम लौट कर आते हैं उस पर। इन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस माफीनामे को किस तरीके से लेता है, क्योंकि पहले ही जिस तरीके से 2 बार माफी मांग चुके थे, ये तीसरी बार माफी मांगी है, तो ऐसा लगता है कि शायद घड़ियाली आंसू हैं जिन पे विजय शाह जब फंसने लगे हैं तो माफियों का दौर जारी हो गया है। इससे पहले भी 2 बार ये माफी मांग चुके हैं, जिसकी हम आपको पहले बता चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे पहली माफी थी उसमें जो उनकी बेशरम हंसी थी वो कैमरे में कैद भी हुई। यही कारण है असली चेहरा सबके सामने आ गया। इस पूरे मामले में एसआईटी जांच के लिए रायकुंडा गांव पहुंची। इंदौर जिले के मानपुर के रायकुंडा गांव में विजय शाह मंत्री ने विवादित बयान दिया था। मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है, क्योंकि एसआईटी को 28 तारीख तक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है। मानपुर थाना पुलिस से दस्तावेज मिलने के बाद एसआईटी लगातार 2 दिन मानपुर पहुंची और वहां के स्थानीय लोगों से उसने पूछताछ भी की।